मैं योगेंद्र प्रताप सिंह, संवाददाता जागो न्यूज़ से। आपको क्या परेशानी है और आपके साथ क्या हुआ? आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। गांव कौन सा आपका? अखरावा। डाकखाना और तहसील? जलेसर। तो आपके साथ क्या हुआ है? मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है, सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारा ये सरकारी बंटवारा एसडीएम कोर्ट से 31 जुलाई 2019 को होकर एसडीएम के आदेश से हमको कब्जा करा दिया गया। कब्जा परिवर्तन कराया था, तो जिस दिन कब्जा हमारा हो गया, कब्जे के दूसरे दिन ही गांव के सत्येंद्रपाल सिंह उर्फ सत्ती का ट्रैक्टर लेकर उन्होंने वीरेंद्रपाल सिंह के लड़के ने, योगेंद्र सिंह ने, और हमारी बाजरा की बोई हुई फसल को नष्ट कर दिया। जोत डाली, जबरन हथियारों के बल पर जबरियाँ हमारी फसल को नष्ट कर दिया हथियारों के बल पर। फिर हमने एसडीएम साहब के पास गए, थाने पर जो है किसी ने नहीं सुनी, तो फिर हम एसडीएम साहब के पास गए, तो एसडीएम साहब ने आदेश किया, मुकदमा लिखवा दिया। मुकदमा लिखने के बाद भी आज तक कोई पुलिस नहीं आई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एसडीएम साहब के पास हम दोबारा गए, कई बार गए, लेकिन एसडीएम साहब ने कोई एक्शन लिया। कह दिया कि हमने जब कब्जा करा दिया तो हम क्या करें, अब अपना संभालो, नहीं मान रहा तो आप अपना कुछ भी करो, अपनी गोली चलाओ, क्या कुछ भी करो। किसने कहा ये बात? जी हाँ जी, एसडीएम साहब ने, अरुण कुमार सिंह ने, और एसपी वर्मा फिर उसके बाद आए एसडीएम साहब। तो एसडीएम साहब उनसे भी हमने कहा, तो एसडीएम साहब बोल रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। हमने कहा साहब हमारा कब्जा हटवाइए, जबरन हमारे गुंडे से कब्जा किए है, ऐसे तो कानून को कोई नहीं मानेगा। तो एसपी वर्मा जी, जिलाधिकारी जलेसर बोले कि अगर वो हथियार लेकर खेत जोतता है तो वो एक तमंचा ले जाए तो तुम दो ले जाओ, और वो दो ले जाता है तो तुम 4 ले जाओ, और अगर कम पड़ो तो हम आपके साथ चलें। हमने कहा कि आप एक सक्षम अधिकारी होकर सरकार ऐसे कह रहे हैं, आप किस किस के साथ जाते हैं? आप कभी किसी के साथ कोई भी अधिकारी गया है क्या? मुझे कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, अगर कानून चाहे तो परिंदा पैर नहीं मार सकता है, ऐसे तो कानून को कोई नहीं समझेगा जब तक कड़ाई नहीं होगी। तो इसके कहने के बाद भी क्या करें, हताश है। और फिर हम विधायक के पास गए, तो के भी सिर में चोट आई है, पिताजी के हमारे चोट आई है, और मेरे सिर में 2 फावड़े लगे, एक डंडा भी लगा है। इतनी गंभीर चोट आने का तो ये मेरे चाचा का लड़का है, और मेरे चाचा का लड़का जो महात्मा हो गया है, वो भी उस समय था यहाँ, तो उसकी भी जो है फरसा से उसकी चाँद फाड़ दी। बहुत उसके दो चोटें हैं उसके चाँद में, उसमें फरसे की आई है और एक डंडे की आई है, और फावड़े से भी चोट की हैं। फिर भी और हमने एफआईआर कर दी, और एफआईआर पर कोई भी यहाँ एक पुलिस का कोई भी आदमी नहीं आया, प्रशासन का कोई भी। उसने प्रशासन ने बोला जैसे उसने 60 गांठ कैसे भी कर ली हो, लेकिन वो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसके बाद हताश है, और ज़मीन पर बारी पर कब्जा किया जा रहा है, और जब कब्जा नहीं छोड़ रहा है, कोई सुनाई ना हमारी कर रहा। तो इसके अलावा आप कहीं और गए थे क्या? जी कहीं पर और भी गए थे? कहीं पर डीएम साहब के पास भी गए। अभी अग्रवाल जी डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनके पास भी गए, तो उन्होंने उस समय अग्निहोत्री, अलंकार सिंह अग्निहोत्री एसडीएम साहब थे, तो उनको आदेश कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इनका निस्तारण किया जाए, कब्जा हटवाया जाए, और गुंडों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और नहीं मान रहे तो गुंडों पर जो है गुंडा एक्ट लगा कर सालों को जेल भेजो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरा कब्जा नहीं हटवाया, और नहीं उनको आज तक जेल भेजा है। तो फिर आगे क्यों आप गए थे या नहीं गए थे? हाँ गए थे, लेकिन जो फिर किसी ने सुनी नहीं। कहाँ गए थे? एसडीएम साहब के पास गए थे, हमारी उसके बाद हम फिर लखनऊ गए, किसी ने यहाँ नहीं सुनी तो लखनऊ तक गए। लखनऊ गए तो यहाँ रास्ते में हमारे जिला स्टेशन पर हमारा सामान जेब कतरों ने चोरी कर लिया।
सब लोग हवा मोबाइल तुम कर रहे हो कि सोचिए कोई बात और जब तक प्रशासन अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारा कब्जा वो नहीं छोड़ेगा। दबंग कब्जा आदमी है और प्रशासन अपना संज्ञान में लेकर जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो आदमी नहीं मानेगा। तो हम गरीब आदमी हैं, हम पैसे से बहुत भैया कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और कहीं भी जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। सोचो रे कुछ बता। तो विधायक जी ने भी कहा कि मैंने ये कहा कि सब विधायक जी एसडीएम साहब के लिए फ़ोन कर दो या उनसे कहो आप कि इनका जो कब्जा हटवाएं और गुंडों को जेल भेजें। तो एसडीएम साहब बोले मैं इसमें कुछ विधायक जी बोले, विधायक जी का क्या नाम है? विधायक जी संजीव कुमार दिवाकर जी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एसडीएम साहब से नहीं कहूँगा। मैंने ये कहा कि क्या आप क्यों नहीं कहोगे, हमने क्या आपको वोट नहीं दिया है, हमने आपको विधायक बनाया है, तो आप क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कम से कम सुने। तो उसके लिए मान लो तो वो कहने लगे हम क्या करें। तो मैंने कहा आपको वोट लेने दोबारा नहीं आना क्या? फिर मुझे ज़रूरत नहीं कोई वोट की, मुझे नहीं आना है, न मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो मैं ठीक है साहब इलेक्शन लड़ोगे तब बात करेंगे। इतना कहने के बाद एसडीएम साहब ने भी कोई नहीं सुनी, न उन्होंने एसडीएम साहब वो विधायक जी ने, तो विधायक जी ने एसडीएम साहब के लिए कोई आदेश नहीं किया, न फ़ोन किया। फिर सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए, तहसील दिवस में भी दिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार सुखलाल भारती डीएम साहब तहसील दिवस में आए तो हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया, कुछ उनसे कहा तो उन्होंने तत्काल ही एसडीएम साहब को आदेश किया कि इनके जो है कब्जे को हटवाओ, उनसे जाकर एक बार कहो कि कब्जा छोड़ दें। अगर कब्जा नहीं छोड़ रहे तो उनको साले को गुंडा एक्ट में बंद करके जेल भेजो। उनके डीएम साहब के आदेश के बाद भी इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और हमारी भूमि पर जबरन कब्जा किए बैठे हैं और नहीं कब्जा हटवा रहे। और उसने अभी 2 महीने पहले जबरन हमारे खेत में पानी की पाइपलाइन डाल दी है। हमने उनको रोका तो उन्होंने अपनी राइफल बंदूक लेकर तमंचे लेकर खेत पर बैठ गए कि इस तरफ आएगा तो वो हम सारे गोली मार देंगे। तो इसकी वजह से, डर की वजह से हम वहाँ पर जो है नहीं गई। फिर अभी 22 अगस्त 2022 को सुबह हमारे यहाँ थोड़ी सी कहासुनी होने पर ही इन लोगों ने हमारे घर पर आकर हमला कर दिया। घर में कम से कम 1 बुग्गी ईंटें मारने लगे। ईंटें जो है पड़ी, फिर उठा कर हमने फेंकी और वो तमंचा लेकर और हथियार अपने पोनियाँ लेकर, फरसा लेकर, लाठी डंडे लेकर, फावड़ा लेकर हमारे सिर में, हमारे चाचा का लड़का है ये खड़ा है अरविंद, इसके भी सिर में चोट आई है, पिताजी के हमारे चोट आई है और मेरे सिर में 2 फावड़े लगे, एक डंडा लगा है। इतनी गंभीर चोट आने